नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तमवातजातं नमामि। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, महाभारत का विराट पर्व का 64वां अध्याय। विषय है राजा विराट द्वारा पांडवों का सम्मान, युधिष्ठिर द्वारा राजा का अभिनंदन तथा विराट नगर में राजा की विजय घोषणा। वैशंपायन कहते हैं, परीक्षित से जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर सुशर्मा ने लज्जित होकर अपना मुंह नीचे कर लिया और बंधन से मुक्त हो राजा विराट के पास जा उन्हें प्रणाम करके अपने देश को प्रस्थान किया। इस प्रकार सुशर्मा को मुक्त करके शत्रुओं का संहार करने वाले, अपने बाहुबल से संपन्न, लज्जाशील और संयम पूर्वक व्रत पालन में तत्पर रहने वाले वे पांडव उस युद्ध के मुहाने पर ही रात भर सुख से रहे। तदनंतर राजा विराट ने अतिमानुष पराक्रम करने वाले महारथी कुंती पुत्रों का धन और मान द्वारा सम्मान किया। विराट ने कहा, युद्ध में शत्रुओं का संघर्ष करने वाले वीरों, ये रत्न और धन जैसे मेरे हैं वैसे ही तुम लोगों के भी। तुम सब लोग यहाँ सुखपूर्वक रहो और जिस कार्य में तुम लोगों की रुचि हो वही करो। मैं तुम सबको वस्त्राभूषण से विभूषित कन्याएं, नाना प्रकार के रत्न, धन और भी मनोवांछित पदार्थ देता हूँ। आज मैं तुम लोगों के ही पराक्रम से यहाँ शत्रु के पंजे से कुशलपूर्वक छूटकर आया हूँ, अतः तुम लोग मत्स्य देश के स्वामी ही हो। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार कहने वाले मत्स्यराज, युधिष्ठिर आदि सभी कुरुवंशी पृथक पृथक हाथ जोड़कर बोले, महाराज आपका कहना ठीक है, हम आपके संपूर्ण वचनों का अभिनंदन करते हैं, किंतु हम लोग इतने से ही संतुष्ट हैं कि आज आप शत्रुओं से मुक्त हो गए। तब राजाओं में श्रेष्ठ मत्स्यनरेश महाबाहु विराट ने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः युधिष्ठिर से कहा, कंक जी आइए, मैं आपका अभिषेक करूंगा, आप ही हमारे मत्स्य देश के राजा बने। इस पृथ्वी पर दुर्लभ जो भी प्रिय तथा मनोवांछित पदार्थ होगा वह भी मैं आपको दूंगा। आप तो हमारा सब कुछ पाने के अधिकारी हैं। व्याघ्रपद गोत्र में उत्पन्न विप्रवर, मेरे रत्न, गौवें, स्वर्ण, मणि तथा मोती भी आपके ही अर्पण हैं। आपको हमारा सब प्रकार से नमस्कार है। आपके कारण ही आज मैं अपने राज्य और संतान का मुख देख पाऊंगा, क्योंकि पकड़े जाने पर मैं भयभीत हो गया था, किंतु आपके पराक्रम से शत्रु के अधीन नहीं रहा। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने मत्स्यराज से पुनः कहा, राजन, आप बड़ी मनोहर बात कह रहे हैं। मैं आपके इस वचन का अभिनंदन करता हूँ। आप निरंतर दया भाव रखते हुए सर्वदा सुखी रहें। अब अगला अध्याय शुरू होता है।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जिस समय अपने पशुओं को छुड़ा लाने की इच्छा से विराट त्रिगतों से युद्ध करने के लिए गए, उसी समय दुर्योधन ने अपने मंत्रियों के साथ विराट देश पर चढ़ाई कर दी। राजन भीष्म, द्रोण, कर्ण, अस्त्र विद्या के श्रेष्ठ विद्वान कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन, विविंशति, विकर्ण, पराक्रमी, चित्रसेन, दुर्मुख, दुशल तथा अन्य महारथी भी दुर्योधन के साथ थे। इन सब ने राजा विराट के मत्स्य देश में आकर उनके गोष्ठों में भगदड़ मचा दी और बड़े वेग से बलपूर्वक गोधन का अपहरण करना आरंभ किया। वे कौरव वीर राजा विराट की 60,000 गौओं को विशाल रथसमूह द्वारा चारों ओर से घेर कर हाँक ले चले। उस समय वहाँ भयंकर मारपीट हुई। उन महारथियों द्वारा मारे जाते हुए गोष्ठ के ग्वालों का जोर जोर से होने वाला आर्तनाद बहुत दूर तक सुनाई देता था। तब उन गौओं का रक्षक भयभीत हो तुरंत ही रथ पर बैठकर आर्त के भांत विलाप करता हुआ राजधानी की ओर चल दिया। राजा विराट के नगर में पहुंचकर वह राजभवन के समीप गया और रथ से उतरकर तुरंत वह समाचार सूचित करने के लिए महल के भीतर चला गया। वहाँ मत्स्यराज के मानी पुत्र भूमिंजय से मिलकर, भूमिंजय को ही उत्तर भी कहते हैं, उनकी लड़की को उत्तरा, लड़के का नाम उत्तर। भूमिंजय से मिलकर उस गोप ने उनके राज्य के पशुओं के अपहरण का समाचार बताते हुए कहा, राजकुमार, आप इस राष्ट्र की वृद्धि करने वाले हैं। आज कौरव आपके 60,000 गौओं को हाँक के ले जा रहे हैं। उनके हाथ से उस गोधन को जीत लाने के लिए उठ खड़े होइए। राजपुत्र, आप इस राज्य के हितैषी हैं, अतः स्वयं ही युद्ध के लिए तैयार होकर निकलिए। आज शत्रुओं के बीच में जोर जोर से गूंजने वाली धनुष रूपी बीड़ा बजाइए। प्रचंचा बाध के दोनों सिरे उसके उपधान खूंटियों हैं, प्रत्यंचा तार है, धनुष उसका दंड है और बाढ़ें उससे झंकृत होने वाले स्वर हैं। प्रभु, आप चांदी के समान चमकने वाले वे श्वेत रंग के घोड़े आपके रथ में जोते जाएं और सिंह से चिन्ह सुशोभित सुवर्ण ऊंचा ध्वज फहरा दिया जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस समय राजकुमार उत्तर अंतःपुर में स्त्रियों के बीच बैठा था। वहीं उस गोपाध्यक्ष ने उनसे निर्भय बनाने वाली उत्साहजनक बातें कही। अतः वह अपनी प्रशंसा करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, गोप्रवर, मेरा धनुष तो बहुत मजबूत है। यदि मेरे पास घोड़े हाँकने की कला में कुशल कोई सारथी होता तो मैं आज अवश्य ही उन गौओं के पद चिन्हों का अनुसरण करता। इस समय मुझे ऐसे किसी मनुष्य का पता नहीं है जो मेरा सारथी बन सके। मैं युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा, अतः शीघ्र मेरे लिए किसी योग्य सारथी की तलाश करो। अतः यदि घोड़े हाँकने की कला जानने वाले किसी दूसरे मनुष्य को भी पाऊं तो अभी बड़े वेग से जाकर ऊंची ऊंची विशाल ध्वजाओं से विभूषित एवं हाथी, घोड़े तथा रथ से भरी हुई शत्रुओं की सेना में घुस जाऊं और अपने आयुधों के प्रताप से कौरवों को निर्वीर्य तथा परास्त करके संपूर्ण पशुओं को लौटा लाऊं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बोलते हुए राजकुमार उत्तर की वह बात सुनकर सब बातों में कुशल अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। उस समय तक उन्हें अज्ञातवास की अवधि पूरी हो गई थी। अतः उन्होंने अपनी सती साध्वी प्यारी पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को, जिसका अग्नि से प्रादुर्भाव हुआ था और जो तन्नंगी, सत्य, सरलता आदि सद्गुणों से विभूषित तथा पति के प्रिय एवं हित में तत्पर रहने वाली थी, एकांत में बुलाकर कहा, कल्याणी, तुम मेरी बात मानकर राजकुमार उत्तर से शीघ्र ही इस प्रकार कहो। यह बृहन्नला पांडुनंदन अर्जुन का सुदृढ़ एवं प्रिय सारथी रह चुका है। उसने बड़े बड़े युद्धों में सफलता प्राप्त की है। वह तुम्हारा सारथी हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
उत्तर स्त्रियों के बीच में बैठा था और बार बार अपनी तुलना में अर्जुन का नाम ले लेकर डींग मार रहा था। 5-4 राजकुमारी द्रौपदी से यह सहन न हो सका। वह तपस्विनी स्त्रियों के बीच से उठकर उत्तर के समीप आई और लजाती हुई सी धीरे धीरे इस प्रकार बोली, राजकुमार, यह जो विशाल गजराज के समान हृष्टपुष्ट तरुण सुंदर और देखने में अत्यंत प्रिय बृहन्नला नाम से विख्यात नर्तक है, पहले कुंती पुत्र अर्जुन का सारथी था। वीर यह उन्हीं महात्मा का शिष्य है, अतः धनुर्विद्या में भी उनसे कम नहीं है। पहले पांडवों के यहाँ रहते समय मैंने इसे देखा है। जिन दिनों अर्जुन की सहायता से अग्निदेव दावानल रूप हो महान खांडव वन को जलाया था, उस समय इसी ने अर्जुन के श्रेष्ठ घोड़ों की बागडोर संभाली थी। उत्तर ने कहा, सैरंध्री, वह युवक ऐसे गुणों से विभूषित है कि वह नपुंसक नहीं हो सकता। इन बातों को तुम अच्छी तरह जानती हो, अतः तुम उससे कह दो तो ठीक है। सुबह मैं स्वयं बृहन्नला से नहीं कर सकता कि तुम मेरे घोड़ों की रात संभालो। द्रौपदी ने कहा, वीर, यह जो सुंदर कटि प्रदेश वाली तुम्हारी छोटी बहन कुमारी उत्तरा है, उसकी बात यह अवश्य मान लेगा, इसमें संशय नहीं। यदि वह सारथी हो जाए तो निसंदेह संपूर्ण कौरवों को जीतकर और गौओं को भी आप वापस लेकर तुम्हारा इस नगर में आगमन हो सकता है। यह ध्रुव सत्य है। सैरंध्री के ऐसा कहने पर उत्तर अपनी बहन से बोला, निर्दोष अंगों वाली उत्तरे, जाओ उस बृहन्नला को बुला ले आओ। भाई के भेजने पर कुमारी उत्तरा शीघ्र निदेशाला में गई, जहाँ पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन कपट वेश में छिपकर रहते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुमारी उत्तरा सोने की माला और मोरपंख का श्रृंगार धारण किए हुए थे। उसकी अंग कांति कमल दल की आभा वाली लक्ष्मी को भी लज्जित कर रही थी। उसकी कमर यज्ञ वेदी के समान सूक्ष्म थी। शरीर से भी वह पतली ही थी। उसके सभी अंग शुभ लक्षणों से युक्त थे। मत्स्यराज की वह यशस्विनी कन्या अनुपम शोभा से प्रकाशित हो रही थी। वह अर्जुन से प्रेम पूर्वक बोली, सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर त्वचा सटी जांघों वाली कुमारी उत्तरा को देखकर अर्जुन ने पूछा, सुवर्ण की माला धारण करने वाली मृगलोचनी, भामिनी, तुम क्यों उतावली से चली आ रही हो? सुंदरी, आज तुम्हारा मुख प्रसन्न क्यों नहीं है? अंग ने मुझे शीघ्र सब बातें ठीक ठीक बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विशाल नेत्रों वाली अपनी सखी राजकुमारी उत्तरा की ओर देखकर अर्जुन ने हंसते हुए जब उससे अपने आने का कारण पूछा, तब वह राजपुत्री नरश्रेष्ठ अर्जुन के समीप जा अपना प्रेम प्रकट करते हुए सखियों के बीच में इस प्रकार बोली, बृहन्नले, हमारे राष्ट्र की गौओं को कौरव हाँक कर लिए जाते हैं, अतः उन्हें जीतने के लिए मेरे भैया धनुष धारण करने वाले हैं। थोड़े ही दिन हुए उनके रथ का सारथी एक युद्ध में मारा गया। इस कारण कोई ऐसा योग्य सूत नहीं है जो उनके सारथ्य का काम संभाल सके। बृहन्नले, वे सारथी ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे। इतने में ही सैरंध्री ने वहाँ पहुंचकर बताया कि तुम अश्वविद्या में कुशल हो। पहले तुम अर्जुन का प्रिय सारथी रह चुके हो। तुम्हारी सहायता से उन पांडव शिरोमणियों ने समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। अतः बृहन्नले, इससे पहले कि कौरव लोग हमारी गौओं को बहुत दूर लेकर चले जाएं, तुम मेरे भाई की सारथी का कार्य कर दो। सखी, मैं बड़े प्रेम से यह बात कहती हूँ, यदि तुम इतना अनुरोध करने पर भी मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा।
सुंदर कर प्रदेश वाली सखी उत्तरा के ऐसा कहने पर शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन अमित पराक्रमी राजकुमार उत्तर के समीप गए। राजकुमार उत्तर ने बृहनला को दूर से ही देखकर इस प्रकार कहा, बृहनले, अर्जुन ने तुम्हें सारथी बनाकर खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था। तुम्हारे विषय में यह बात शैलेंद्री कह रही थी, क्योंकि वह पांडवों को अच्छी तरह जानती है। बृहनले, तुम अर्जुन की ही बात मेरे घोड़ों को भी काबू में रखना, क्योंकि मैं अपना गोधन वापस लाने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करने वाला हूँ। पहले तुम अर्जुन का प्रिय सारथी रह चुकी हो और तुम्हारी इस सहायता से उन पांडव शिरोमणि ने अपने ये समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। उसके ऐसा कहने पर बृहनला राजकुमार से बोली, भला मेरी क्या शक्ति है कि मैं युद्ध के मुहाने पर सारथी का काम संभाल सकूं। राजकुमार, आपका कल्याण हो। यदि गाना हो, नृत्य करना हो अथवा विभिन्न प्रकार के बाजे बजाने हों तो वह काम तो मैं कर लूँगी। सारथी का काम मुझसे कैसे हो सकता है? तो उत्तर बोलता है, बृहनले, तुम पुनः लौटकर गायन या नर्तक जो चाहो बन जाना। इस समय तो शीघ्र ही मेरे रथ पर बैठकर श्रेष्ठ घोड़ों को काबू में करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं का दमन करने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने सब कुछ जानते हुए भी उत्तरा के सामने हंसी के लिए बहुत से अनभिज्ञता सूचक कार्य किए। वे कवच को उठाकर शरीर में डालने लगे। यह देखकर वहाँ खड़ी हुई बड़े बड़े नेत्र वाली राजकुमारियाँ हंसने लगीं। बृहनला को कवच धारण करते समय भूल करती देख राजकुमार उत्तर ने स्वयं ही उनसे बहुमूल्य कवच धारण कराया। फिर उसने स्वयं भी सूर्य के समान कांतिमान सुंदर कवच धारण किया और रथ पर सिंहध्वज फहराकर बृहनला को सारथी के कार्य में नियुक्त कर दिया। तदनंतर बहुत से बहुमूल्य धनुष और सुंदर बाण लेकर वीर उत्तर बृहनला सारथी के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय उत्तरा और उसकी सखी रूपा दूसरी राजकुमारी कन्याओं ने कहा, बृहनले, तुम युद्ध भूमि में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख कौरवों को जीतकर हमारी गुड़िया के लिए उनके महीन, कोमल और विचित्र रंग के सुंदर सुंदर वस्त्र ले आना। ऐसा कहती हुई उन सब कन्याओं ने पांडुनंदन अर्जुन से हंसते हुए मेघ और दुंदुभी के समान गंभीर वाणी में कहा। यह सबल सिंह चौहान ने भी एक महाभारत लिखी है चौपाई में, तो उसमें लिखा है उन्होंने कि उत्तरा अर्जुन का गला पकड़ के झूल गई और कहती है कि भीष्म, द्रोण, कर्ण, उर्माला, दुर्योधन कर मुकुट विशाला, इतना चीज़ें मुझे चाहिए। और जब तक वचन न करो फुरमोरा, तब लग कंठ न छाड़ो तोरा। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, अच्छा भैया कंठ छोड़ दो, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें ला के दूँगा। बृहनला बोली, यदि ये राजकुमार उत्तर रणभूमि में उन महारथियों को परास्त कर देंगे तो मैं अवश्य उनके दिव्य और सुंदर वस्त्र ले आऊँगी। अर्जुन ने कहा, अरे भाई, हमारे में क्या शक्ति है? अगर ये राजकुमार उन कौरवों को पराजित कर देंगे तो हम उनका वस्त्र मुकुट सब उतार के ले आएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर सूरवीर अर्जुन ने भांत भांत के ध्वजा पताकाओं से शोभित कौरवों की ओर जाने के लिए घोड़ों को हाँक दिया। बृहनला के साथ उत्तम रथ पर बैठे हुए महाबाहु उत्तर को जाते देख स्त्रियों, कन्याओं तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों ने उसकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। तत्पश्चात स्त्रियां और कन्याएं बोली, बृहनले, वृषभ के समान गति वाले अर्जुन को पहले खांडव बंदाह के समय
जैसा मंगल प्राप्त हुआ था, आज युद्ध में कौरवों के पास पहुंचने पर राजकुमार उत्तर के साथ तुम्हें वैसा ही मंगल प्राप्त हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजधानी से निकलकर विराट कुमार उत्तर ने सर्वथा निर्भय हो सारथी से कहा, बृहन्नले, जहाँ कौरव गए हैं उधर ही रथ ले चलो। मैं यहाँ विजय की आशा से एकत्र होने वाले समस्त कौरवों को परास्त करके उनसे अपनी गाँव में वापस ले शीघ्र अपने नगर में लौटूंगा। तो थोड़ी ही दूर जाने पर शत्रुहंता विराट पुत्र उत्तर और धनंजय ने महाबली कौरवों की विशाल सेना देखी। श्मशान भूमि के समीप जाकर उन्होंने कौरवों को पा लिया। वे दोनों उस समय वृक्ष के आसपास सब ओर से सेना का व्यूह बनाकर खड़े हुए कौरव सैनिकों की ओर देखने लगे। उनकी वह विशाल वाहिनी समुद्र के समान जान पड़ती थी। जब वह चलती तब ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में असंख्य वृक्षों से भरा हुआ वन चल रहा हो। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, कौरव सेना के चलने से ऊपर उठी हुई धरती की धूल अंतरिक्ष को छूती हुई सी दिखाई देती थी। उसके कारण समस्त प्राणियों की दृष्टि का लोप हो गया था। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। वह भारी सेना हाथी, घोड़ों एवं रथों से भरी हुई थी। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा और महान धनुर्धर एवं परम बुद्धिमान द्रोण उनकी रक्षा कर रहे थे। उसे देख विराट पुत्र उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भय से व्याकुल हो अर्जुन से कहा, अरे बृहन्नले, मुझ में कौरवों के साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, क्योंकि देखो भय के कारण मेरे रोंग खड़े हो गए हैं। इस सेना के भीतर बहुत बड़े बड़े वीर हैं। यह बड़ी भयानक जान पड़ती है। इसे परास्त करना तो देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। जहाँ द्रोण, भीष्म, कृप, कर्ण, विभिंसित, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, वाल्मीकि तथा रथियों में श्रेष्ठ वीर राजा दुर्योधन हैं, जो सबके सब तेजस्वी महान धनुर्धर और युद्ध कला में प्रवीण हैं। ये कौरव वीर मद से उन्मत्त हुए महान गजराजों के समान जान पड़ते हैं। इन पर विजय पाना संपूर्ण सेनाओं के लिए ही नहीं, इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। सेना की व्यूह रचना करके प्रहार के लिए उद्यत खड़े हुए इन कौरवों को देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मुझे मूर्छा सी आ रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मूर्ख उत्तर एक साधारण कोटि का मनुष्य। मूर्ख उत्तर, उत्तर माने उसका नाम है राजकुमार का, उसको मूर्ख कह रहे हैं। उत्तर का मतलब आंसर मत समझिएगा यहाँ। तो मूर्ख उत्तर एक साधारण कोटि का मनुष्य था। वह छद्म वेशधारी सव्यसाची अर्जुन असाधारण वीर थे। अतः उनके प्रभावों को न जानने के कारण वह मूर्खतावश उनके पास रहकर भी उन्हीं के देखते देखते वह विलाप करने लगा। बृहन्नल ने कहा, राजकुमार, तुम भय के कारण दीन होकर शत्रुओं का हर्ष बढ़ा रहे हो। अभी तो शत्रुओं ने युद्ध के मैदान में कोई पराक्रम भी प्रकट नहीं किया। तुमने स्वयं ही कहा था कि मुझे कौरवों के पास ले चलो। अतः जहाँ ये बहुत सी ध्वजाएं फहरा रही हैं वहीं मैं तुम्हें ले चलूँगी। महाबाहो, जैसे गीध मांस पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार जो गौओं को लूटने वाले यहाँ आए हैं, उन आताई कौरवों के बीच में तुम्हें ले चलती हूँ। यदि वे पृथ्वी के लिए भी युद्ध ठानेंगे तो उसमें भी मैं तुम्हें ले चलूँगी। यदि उन गौओं को बिना जीते ही तुम घर लौटोगे तो वीर पुरुष तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और यत्र तत्र स्त्रियां और पुरुष एकत्र हो तुम्हारा उपहास करेंगे। मैं भी शैलेंद्री के द्वारा सारथ्य के कार्य में कुशल बताई गई हूँ। अतः अब गौओं को जीतकर वापस लिए बिना मैं नगर में नहीं जाऊँगी। तुम दृढ़तापूर्वक डट जाओ। अब उत्तर बोल रहा है, बृहन्नले, भारी संख्या में आए हुए कौरव भले ही मत्स्य देश का सारा धन इच्छानुसार हर ले जाएं, स्त्री अथवा पुरुष जितना चाहें मेरा उपहास करें तथा मेरी गौएं भी चली जाएं, किंतु इस युद्ध में मेरा कोई काम नहीं है।
इसलिए मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर मान और अभिमान को त्याग कर बाण सहित धनुष को वहीं छोड़कर कवच कुंडलधारी राजकुमार उत्तर रथ से कूद पड़ा और भयभीत होकर भागने लगा। तब बृहन्नला ने कहा, राजकुमार, क्षत्रिय का युद्ध से भागना शूरवीरों की दृष्टि में धर्म नहीं है। युद्ध करके मर जाना अच्छा है, किंतु भयभीत होकर भागना कदापि अच्छा नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर कुंती नंदन धनंजय भी उस उत्तम रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार को पकड़ने के लिए अपनी लंबी चोटी हिलाते और लाल रंग की साड़ी एवं दुपट्टे को फहराते उसके पीछे पीछे दौड़े। उस समय चोटी हिलाकर दौड़ते हुए अर्जुन के उस रूप को देखकर उन्हें न जानने वाले कुछ सैनिक ठहाका लगाकर हंसने लगे। उन्हें शीघ्र गति से दौड़ता देख कौरव आपस में कहने लगे, ये कौन है जो राख में छिपी हुई अग्नि की भांति नारी वेश में छिपा है? इसकी कुछ बातें तो पुरुषों जैसी और कुछ स्त्रियों जैसी है। इसका स्वरूप तो अर्जुन से मिलता जुलता है, किंतु वेशभूषा इसने नपुंसकों जैसी बना रखी है। देखो न, वही अर्जुन जैसा सिर है वैसे ही ग्रीवा है, वे ही परिस जैसी मोटी मोटी भुजाएं हैं और उन्हीं के समान इसकी चाल ढाल है। अतः अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। निश्चय ही कपट भेष में छिपे हुए कुंती पुत्र अर्जुन को अपना सारथी बनाकर ये उत्तर नगर से बाहर निकला था। मालूम होता है हम लोगों को देखकर यह बहुत डर गया है, इसीलिए भाग जाता है और ये अर्जुन अवश्य ही उस भागते हुए राजकुमार को पकड़ लाना चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार सभी कौरव अलग अलग विचार विमर्श करते थे, किंतु छद्म भेष में छिपे हुए पांडुनंदन अर्जुन तथा उत्तर को देखकर भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाते थे। उस समय दुर्योधन ने सारथियों में श्रेष्ठ समस्त सैनिकों से इस प्रकार कहा, अर्जुन, कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न भी संग्राम भूमि में हम लोगों का सामना नहीं कर सकते। उधर अर्जुन ने भागते हुए उत्तर का पीछा करके 100 कदम दूर जाते जाते उसे पकड़ लिया। अर्जुन के द्वारा पकड़ लिए जाने पर विराट पुत्र उत्तर बड़ी दीनता तथा आर्त की भांति विलाप करने लगा। बोला, सुंदर कटवाली कल्याणमयी बृहन्नले, तुम मेरी बात सुनो, मेरे रथ को शीघ्र लौटा ले आओ, क्योंकि मनुष्य जीवित रहे तो वह अनेक बार मंगल देखता है। मैं तुम्हें शुद्ध सुवर्ण की 100 मोहरें देता हूँ, साथ ही अत्यंत प्रकाशमान स्वर्ण जथित 8 वैदुर मणियाँ भी भेंट करता हूँ। इतना ही नहीं, उत्तम घोड़ों से जुते हुए तथा सुवर्ण में दंड से युक्त एक रथ और 10 मत वाले हाथी भी दे रहा हूँ। बृहन्नले, यह सब ले लो, किंतु तुम मुझे छोड़ दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उत्तर इसी प्रकार की बातें कहता और विलाप करता हुआ अचेत हो रहा था। पुरुष सिंह अर्जुन उसकी बातों पर हंसते हुए उसे रथ के समीप ले आए। जब वह भय से आतुर होकर अपनी सुध-बुध खोने लगा, तब अर्जुन ने उससे कहा, शत्रुनाशन, यदि तुम्हें शत्रुओं के साथ युद्ध करने का उत्साह नहीं है तो चलो, मैं उनसे युद्ध करूँगा, तुम मेरे घोड़े की बागडोर संभालो। तुम मेरे बाहुबल से सुरक्षित हो, इस रथ सेना की ओर ले चलो, जो महारथी वीरों से सुरक्षित, घोर एवं अत्यंत दुर्धर्ष है। राजपुत्र शिरोमणि, भयभीत न हो, संतों को संताप देने वाले वीर तुम क्षत्रिय हो। पुरुष सिंह, तुम शत्रुओं के बीच आकर विषाद कैसे कर रहे हो? देखो, मैं इस अतीव दुर्धर्ष तथा दुर्गम रथ सेना में घुसकर कौरवों के साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे पशुओं को जीत लाऊंगा। नरश्रेष्ठ, तुम केवल मेरे साथी बनकर बैठे रहो, इन कौरवों के साथ युद्ध तो मैं करूंगा।
भरत श्रेष्ठ जन्मेजय इस प्रकार जन्मेजय प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ और कभी परास्त न होने वाले कुंती पुत्र अर्जुन ने उपयुक्त बातें कहकर विराट कुमार उत्तर को 2 घड़ी तक भलीभांति समझाया बुझाया। तत्पश्चात युद्ध की कामना से रहित, भय से व्याकुल और भागने के लिए छटपटाते हुए उत्तर को उन्होंने रथ पर चढ़ाया। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को लाने के लिए पुनः उस समय वृक्ष की ओर गए। उन्होंने उत्तर को समझा बुझाकर सारथी बनने के लिए राजी कर लिया था। अब आज इतना ही, शेष कथा कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।